बीते वर्षों में पराक्रम दिवस देश की राष्ट्रीय भावना का, नेशनल स्पिरिट का एक अभिन्न पर्व बन गया है। ये एक सुखद संयोग है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और फिर 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महापर्व मनाए जाने की एक नई परंपरा बन गई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, साल 2026 में पराक्रम दिवस का मुख्य आयोजन अंडमान निकोबार में हो रहा है। शौर्य, पराक्रम और बलिदानों से ओतप्रोत अंडमान निकोबार का इतिहास, यहां की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर जैसे अनगिनत देशभक्तों की गाथाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इसका संबंध, ये बातें पराक्रम दिवस के इस आयोजन को और भी खास बनाती हैं। अंडमान की धरती इस विश्वास का प्रतीक है कि स्वतंत्रता का विचार कभी भी समाप्त नहीं होता। यहां कितने ही क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गई, यहां कितने ही सेनानियों के प्राणों की आहुति हुई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बूझने की जगह और तेज होती चली गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि अंडमान निकोबार की यही धरती आजाद भारत के प्रथम सूर्योदय की साक्षी बनी। 1947 से भी पहले 30 दिसंबर 1943 उस दिन यहां समंदर की लहरों को साक्षी रखते हुए भारत का तिरंगा फहराया गया। मुझे याद है साल 2018 में जब इस महान घटना के 75 साल हुए थे, तब 30 दिसंबर के ही दिन मुझे अंडमान में उसी स्थान पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। राष्ट्रगान की धुन पर समंदर के तट पर तेज हवाओं में लहराता वो तिरंगा जैसे आह्वान कर रहा था कि देखो, आज कितने अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों के सपने पूरे हुए हैं। भाइयों बहनों, आजादी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस गौरवशाली इतिहास को सहजा जाना चाहिए था, लेकिन उस दौर में सत्ता में पहुंचे लोगों के भीतर एक असुरक्षा की भावना थी।
वो आजादी का श्रेय केवल केवल एक परिवार तक सीमित रखना चाहते थे। इस राजनीतिक स्वार्थ में देश के इतिहास की उपेक्षा कर दी गई। अंडमान निकोबार को भी गुलामी की पहचान से जुड़ा रहने दिया गया। इसके द्वीप आजादी के 70 साल बाद भी अंग्रेज अधिकारियों के नाम से जाने जाते थे। हमने इतिहास के इस अन्याय को खत्म किया। इसलिए पोर्ट ब्लेयर आज श्री विजयपुरम बन चुका है। श्री विजयपुरम, ये नया नाम, ये पहचान नेताजी की विजय की याद दिलाती है। इसी तरह दूसरे अन्य द्वीपों के नाम भी स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष द्वीप रखे गए। साल 2023 में अंडमान के 21 द्वीपों के नाम भी भारतीय सेना के जांबाज वीर पुरुष 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। आज अंडमान निकोबार के गुलामी के नाम मिट रहे हैं। आजाद भारत के नए नाम अपनी पहचान बना रहे हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महानायक के साथ ही स्वतंत्र भारत के महान स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की थी जिसका स्वरूप चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आरएस छिकारा जी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सहभागी और आईएनए के शाश्वत पुरुष लेफ्टिनेंट आर माधवन जी, 23 जनवरी की ये गौरवशाली तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती, नेताजी का पराक्रम, उनका शौर्य, आज की ये तारीख हमें प्रेरणा भी देती है, हमें नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव से भी भरती है। साथियों, बीते वर्षों में पराक्रम दिवस देश की राष्ट्रीय भावना का, नेशनल स्पिरिट का एक अभिन्न पर्व बन गया है। ये एक सुखद संयोग है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और फिर 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महापर्व मनाए जाने की एक नई परंपरा बन गई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, साल 2026 में पराक्रम दिवस का मुख्य आयोजन अंडमान निकोबार में हो रहा है। शौर्य, पराक्रम और बलिदानों से ओतप्रोत
अंडमान निकोबार का इतिहास, यहां की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर जैसे अनगिनत देशभक्तों की गाथाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इसका संबंध, ये बातें पराक्रम दिवस के इस आयोजन को और भी खास बनाती हैं। अंडमान की धरती इस विश्वास का प्रतीक है कि स्वतंत्रता का विचार कभी भी समाप्त नहीं होता। यहां कितने ही क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गई, यहां कितने ही सेनानियों के प्राणों की आहुति हुई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बूझने की जगह और तेज होती चली गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि अंडमान निकोबार की यही धरती आजाद भारत के प्रथम सूर्योदय की साक्षी बनी। 1947 से भी पहले 30 दिसंबर 1943 उस दिन यहां समंदर की लहरों को साक्षी रखते हुए